क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। ये कोचिंग के नए बायो वाले सर ना कितने पकाऊ हैं। टी वाली मैडम से तो कम है, पढ़ाती कम है, नोट ज्यादा लिखवाती है। सच में इस बार मेरे खराब मार्क्स आए ना तो मैं इन दोनों को ही बददुआ दूंगी। मेरी तरफ से भी दे देना। अंधे हो क्या? देख के नहीं चला सकते? तुम्हारे पास तो आंखें है ना, तुम देख कर नहीं चला सकती थी। एक तो धक्का मारा, ऊपर से मुझे पे चिल्ला रहे हो। सॉरी बोलो, चलो। सॉरी? और मैं बोलूंगा सॉरी बोलोगी तुम, क्योंकि तुम्हारी गलती से धक्का लगा है। सॉरी तो मेरी जूती बोली की तुमसे। अरे श्वेता छोड़ना, कोचिंग के लिए लेट हो रहे, चलते हैं यहाँ से। जाओ जाओ, अपनी दोस्त को लेकर जाओ, और हाँ आंखें खोलकर जाना। ऐसे कैसे जाओगे? और इस घंटी का हर जाना कौन भरेगा? ठेंगा भरेगा मेरा। पैसे तो तुम ही दोगे। अरे श्वेता छोड़ना, चलते हैं यहाँ से। तू जा, मैं तुझसे बाद में नोट्स ले लूंगी। और इसको तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। श्वेता तू जा, मैंने कहा ना। हाँ ठीक है, ये घंटी ठीक करा के देता हूँ। क्या है मैकेनिक? उस तरफ है, चलो। कहाँ? I missed you, विजय। हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? बस कुछ दिन की और बात। कुछ ही दिनों में मेरा रिजल्ट आने वाला है, and I'm sure कि पास हो या ना हो, मैं जरूर पास हो जाऊंगा। विजय, जो करना है जल्दी करो, क्योंकि ये इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। और अगर गलती से भी हमारे घर पे पता चल गया ना, तो अम्मा हमारी शादी कहीं और करा देगी। तुम और तुम्हारी अम्मा, तुम रानी लक्ष्मीबाई हो तो तुम्हारी अम्मा रानी चिन्नम्मा। बहुत बकवास जोक था, पर हंसी तो आई ना। श्वेता, तुम जान हो यार मेरी, और तुम्हें हम किसी भी कीमत पर ना खुद से अलग नहीं होने दे सकते, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बस कुछ ही दिनों में मेरी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर आऊंगा। और अगर अम्मा नहीं मानी तो? बेटी को मना लिया है ना, तो अम्मा को भी मना लेंगे। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। श्वेता रुक जा, मैं बोल रहा हूँ। अरे मेरी बात है। श्वेता प्लीज बाद में ले लेना। नहीं ये नहीं चलेगा श्वेता, प्लीज वापस क्या कर। उधम मचा रखा है? सुबह सुबह कोई कुछ बोलेगा? देखो ना, अम्मा पैसे नहीं दे रहा। अरे अभी तो दिए 2000 रुपए, झूठ बोल रही है अम्मा। पर मुझे 5000 चाहिए। एक मिनट। अरे अम्मा क्या कर रहे हो? चुप चुप। अम्मा 5000 रुपए, इसको क्यों? ये लो तुम्हारे अम्मा ये तेरा बच्चा। यस, अब ना मैं बुलबुल के साथ शॉपिंग पे जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। ये गलत बात है अम्मा, आप हमेशा इसकी साइड लेती हो। चुप। ये हमारे घर की राजकुमारी है, इसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब से इसका जन्म हुआ है, हमारे घर के तो भाग्य ही बदल गए। और एक तू है, जब देखो तो इसे सताता रहता है। सब ठीक है अम्मा, लेकिन इसको इतना मत सर पे चढ़ाओ कि आगे चल के दिक्कत हो जाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे मेरी राजकुमारी पे पूरा भरोसा है। चल चल चल, अभी बैठ, चल नाश्ता कर ले। और तुम भी चलो, नाश्ता करो पहले, बाद में शॉप। चलो, अब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद। ना आज क्लास में ना ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये माइटोसिस और मियोसिस ना पूरा दिमाग के ऊपर से जाता है। सच में यार, ये दोनों टॉपिक तो बहुत ही टफ है। हाँ यार, एक्चुअल में बस लिखवाती ही रहती हूँ दिन भर। समझा दे अच्छे से तो समझ में भी आ, कुछ समझ में। क्या हुआ श्वेता? लगता है पैर में मोच आ गई, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे दिखा ना। नहीं नहीं, तू जाना, मैं देख लूंगी। अच्छा, पास में एक केमिस्ट की शॉप है, मैं वहाँ से बैंडेज लेके आती हूँ तेरे लिए। क्यों मेरी वजह से अपना लेक्चर मिस करेगी? तू जाना, मैं ध्यान रख लूंगी। तू घर चली जाएगी ना पक्का?
अरे मैं चली जाऊंगी, मैं ध्यान रख लूंगी अपना, तू जाना, मैं देख लूंगी। अच्छा मुझे घर पहुंच के कॉल कर देना। हाँ हाँ बाय। ये क्या तरीका है? सॉरी बाबू, अब चलो। अब 1 मिनट। ये सब क्या है? मैंने किया। पर क्यों और किस लिए? आपके लिए और किसके लिए? मेरे लिए। पर झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है। ये इसने तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए किया। क्योंकि अगर तुम खुश तो मैं खुश, और अगर मैं खुश तो इस जनाब को और क्या चाहिए? मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए भैया। माँ पापा ज्यादा याद नहीं है, जो याद है वो आप हैं। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ओ राम लक्ष्मण, ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें मुझे ऐसे यहाँ लाना नहीं चाहिए था। अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सब सजावट किस लिए? तुम भी भूल गई। इनफैक्ट मैं भी भूल गया था, बट प्रणय को याद था। आज हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी है। 6 मंथ? ओह यस, सॉरी मैं भी भूल गई। हैप्पी एनिवर्सरी। सेम टू यू। अभी मुझे निकलना चाहिए। अगर अम्मा को पता चल गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे भाभी कुछ नहीं होगा, 6 मिनट में आपको आपके घर पहुंचा देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। चलिए फटाफट केक काटते हैं। नहीं लेट हो जाएगा, अभी निकलते हैं प्लीज। भाभी फटाफट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। चलिए चलिए भैया। चलें? आओ। बुलबुल, बुलबुल, भैया श्वेता कहाँ है? श्वेता तो घर पे होगी ना, उसके पैर में मोच आ गई थी तो वो घर चली गई थी। मैं तो घर से ही आ रहा हूँ, श्वेता तो वहाँ है नहीं। क्या हुआ भैया? तुम जाओ। हाँ ठीक है। ना श्वेता बुलबुल के साथ है, ना घर पे है, तो ये गई कहाँ? बस बस यहीं पे रोको, यहीं पे रोको। कहा था ना भाभी आपको 6 मिनट में पहुंचा देंगे, और भैया होते तो आधा घंटा लगा देते। हाँ हाँ ठीक है, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम जाओ। थैंक यू, बाय बाय। अबे मेरी बहन को चढ़ता है, मेरी बहन को चढ़ता है। अरे मेरी बात क्या बात सुनो, क्या बात? मेरी बहन के साथ घूमेगा, मेरी बहन के साथ घूमेगा साले। क्या सुन के चढ़ेगा? बहन को चढ़ेगा साले। रोक साले, जाओ के राजेश। सुधरना होगा तो इतने पे सुधार जाएगा। मैंने रोक लिया, वरना आज इसको मैं छोड़ता नहीं। चल जाने दे, दोबारा देख लेंगे। चल। कहाँ थी तू दिन भर? अम्मा वो मैं कोचिंग में। चुप कर, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? अरे तुझे तो उस लड़के के साथ घूमते हुए भी शर्म नहीं आई? श्वेता, तू जो कुछ कर रही है ना
उसे बंद कर दे। कोचिंग क्लास जा, पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगा बेटा, ताकि बेटा तू जीवन में कुछ कर पाए, इस समाज में तेरा रुतबा हो। ये क्या कर रही है? अम्मा, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। चुप! कोई शर्म नहीं आती? अरे तू मेरे पेट में थी जब तुम्हारे पिताजी गुजर गए थे, और अगर मैंने उस दिन गम में आके अपनी जान ले ली होती ना, तो इस तरह खड़े होके ना अपनी माँ से जबान नहीं लड़ा रही होती। सुन, कान खोल के सुन ले और दिमाग खोल के समझ ले। तुझे शादी करनी है? ठीक है, जहाँ तेरी माँ तुझे ब्याएगी तो वहीं जाएगी, समझी? अम्मा प्लीज, आप उस लड़के से एक बार मिल लीजिए। किसी से नहीं मिलना है हमें, और आज के बाद तू भी नहीं मिलेगी उसे। अम्मा प्लीज, पढ़ाई लिखाई कोचिंग क्लास बैठ पढ़ो। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। श्वेता के परिवार ने उसके और विजय के रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया, यहां तक कि श्वेता के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो क्या श्वेता और विजय अब कभी नहीं मिल पाएंगे? दोस्तों, वो कहते ना कि इश्क पर जितना पहरा हुआ, इश्क उतना ही गहरा हुआ। अब देखना यह है कि यहां से ये प्रेम कहानी आखिर कौन सा मोड़ लेती है। क्या इसे इसकी मंजिल मिल पाएगी, या महत्वाकांक्षा में आकर ये किसी जुर्म की दहलीज को पार कर बैठेगी? आइए देखते हैं। लोगों को लगा कि मैं श्वेता भाभी का बॉयफ्रेंड हूं और मुझे अकेला ही पकड़ लिया। सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। श्वेता को छोड़ने मुझे जाना चाहिए था। कम से कम तुम्हें मार तो नहीं पड़ती। ऐसा है भैया, अगर उस कुत्ते के बच्चे ने आपको हाथ भी लगाया होता ना, तो उसके आगे के 4 दांत तोड़ चुका होता मैं। खैर, भाभी से बात हुई आपकी? नहीं, उसका फोन बंद आ रहा है। शायद उसके घर वालों ने फोन छीन लिया होगा। मुझे बड़ी चिंता हो रही है श्वेता की। भैया, आप परेशान मत होइए। आपके तो मैं अभी भाभी को उठा के ले जाता हूँ। नहीं नहीं, रुको, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जब तक हमें पता ना लग जाए कि श्वेता कैसी है, तब तक। मेरा रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद मैं खुद उसकी माँ से बात करूंगा। हमारा तो मन कर रहा था उसका सर फोड़ दें। सबसे पहले तो तुम अपना दिमाग शांत करो। शांत हो जाऊं? वहां श्वेता किसी और लड़के के साथ घूम रही है और आपने उसे एक थप्पड़ तक नहीं मारा। हाँ तो क्या करेंगे? जवान लड़की पे हाथ उठाएंगे, कल को घर से भाग गई तो? और इस समाज में ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, समझ रहे हो? इसलिए जो भी करना है ना, बहुत ही सोच समझ के, समझ रहे हो? लेकिन अम्मा, हम करेंगे क्या? इस लड़की की शादी करा देते। शादी? हाँ, आप कह रही हैं? अरे आप ही तो उसे पढ़ाना चाहती थी। हाँ, मैं उसे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन ऐसे हालात में जल्द से जल्द उसकी शादी करनी होगी हमें। अरे वरना किसी भी फटीचर का हाथ पकड़ के ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी हमेशा के लिए। अरे अम्मा, लेकिन इतनी जल्दी अच्छा लड़का मिलेगा कहाँ से? मिलेगा, ढूंढने से एक अच्छा लड़का जरूर मिलेगा। सबसे पहले इस लड़की का, इस लड़के का मिलना बंद करना होगा, और इन दोनों के बीच में बातचीत तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। नहीं ये तो सिम ना? सिम नहीं, कोट पे तोड़। The subscriber is currently switched off. The subscriber is currently switched off. 2 दिन हो गए हैं यार, बात तक नहीं हुई तुमसे। भैया,
कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आपको सरकारी नौकरी मिल गई। क्या हुआ भैया, इतनी खुशी का दिन है और आप है कि क्या खुशी का दिन? 2 दिन से बात नहीं हुई मेरी श्वेता से, और वो अगर रिजल्ट के बारे में सुनती तो पागल हो जाती खुशी के मारे। इतनी मेहनत की हमने उसके लिए, और आज उसी से बात नहीं हो पा रही। भैया मैं समझता हूं, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं सब चीज नॉर्मल करने के लिए। आप ठीक हो जाइए। तू क्या करेगा? जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा। सबसे पहले तो मुझे श्वेता से मिलना होगा, कैसे भी। तुम्हारा विजय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, कोई आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी जाओ, अम्मा देख लेंगी। शांत हो जाओ, मैं चला जाऊंगा, पर तुमसे ठीक से मिल तो लो। वैसे भी 2-3 दिन से तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनी, और फिर तुम्हें पागल हो जाऊंगा। मेरा भी यही हाल है विजय। तुम टेंशन मत लो, मेरा रिजल्ट आ गया, मेरी नौकरी भी लग गई, सब अच्छा होगा। सच्ची? हाँ। अम्मा, मैं देखता हूँ अम्मा। कौन था? वो अम्मा, मैं आपको सब बताती हूँ। चल बैठ फटाफट। भैया हुआ क्या? बताता हूँ, बैठ तो पहले। ये थप्पड़ मारने में आपने देर कर दी अम्मा। अगर ये थप्पड़ पहले मारा होता तो आज ये सब नहीं देखने को पड़ता। जान से मार देते हैं उस लौंडे को। नहीं भैया, प्लीज उसे कुछ मत करना। अम्मा भैया को रोको ना, मैं विजय से बहुत प्यार करती हूँ। और क्या हम तुझसे प्यार नहीं करते? विजय को नई नौकरी मिली है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा अम्मा। क्या हमने तुझे इस घर में कभी खुश नहीं रखा? हाँ बोल। बहुत पंख निकल गए तेरे पंख ना हम काटेंगे। राजेश, ये लड़की अब 24 घंटा इसी घर में रहेगी कैद। पूरी निगरानी रख। ठीक है अम्मा, अगर आज के बाद वो लौंडा कहीं दिखाई दिया ना तो कहीं भी दिखाई देने के लायक नहीं रहेगा। चलो अम्मा। नहीं भैया, प्लीज उसे कुछ मत करना। भैया प्लीज उसे कुछ मत करना। भैया प्लीज उसे कुछ मत करना। मैं उसे प्यार करती हूँ भैया, प्लीज उसे कुछ। भैया इससे अच्छा तो ये होता कि हम भाभी को भगा ही लाते, ऐसे चोरों की तरह तो नहीं आना पड़ता। सोचा था कि नौकरी करके शान से शादी करके लूंगा श्वेता को, लेकिन अब नहीं, अब तो भगाना ही पड़ेगा। श्वेता, तुम यहाँ पे? हाँ वो बुलबुल। हाँ बेटा तुम यहाँ कैसे? नहीं आंटी, बस ये नोट्स देने आई थी मैं। ये आज हमें पढ़ाया गया था। अच्छा ये? मैं
थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। हाँ। कहाँ जा रही है? वो अम्मा मन ठीक नहीं लग रहा, तो सोचा नहा कर आ जाऊं। हाँ, जा जल्दी आ। चलो जल्दी चलो। अरे श्वेता, रात में इतना मत नहा, जुकाम हो जाएगा। श्वेता, श्वेता, राजेश, राजेश, उठ। क्या हुआ अम्मा? अरे श्वेता अंदर कमरे में नहीं है। क्या? अरे अम्मा यहीं कहीं होगी, देखिए ना आप। अरे मैंने सब जगह देख लिया, उधर नहीं है अंदर कमरे में। जा तू जरा जाके देख, जा बाहर जाके देख कर आ। अच्छा रुकिए मैं देख। अम्मा वो बाहर भी नहीं है। चली गई। Cheers to a new life, Mrs. विजय कुमार शर्मा। तुमको भी। कांग्रेस भैया एंड थैंक यू भाभी कि आप लेटर पढ़ के घर से बाहर आ गई, वरना भैया ने डिसाइड कर लिया था कि ये रिश्ता खत्म। थैंक्स तो हमें बुलबुल को बोलना चाहिए। अगर वो हमें लेटर नहीं देती ना तो आज ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। बिल्कुल, और अगर तुम तक मैसेज नहीं पहुंचता तो तुम वहां पर आती नहीं, और अगर तुम नहीं आती तो बस भैया अब कोई नेगेटिव बात नहीं। इट्स योर डे, एंजॉय।
श्वेता, क्या हुआ? कुछ नहीं, अम्मा की ना बहुत याद आ रही है। पता नहीं किस हाल में होगी। हेलो, हाँ दीदी। अरे ऐसा लड़का तो किस्मत वालों को मिलता है, और मेरी श्वेता तो है ही कितनी किस्मत वाली। लेकिन इतना अच्छा रिश्ता आ गया। क्या कहा? 7 को सगाई और 8 की शादी। नहीं नहीं, हाँ हाँ, हमें मंजूर है। आप एक काम करिए, आप लड़के वालों को हाँ कर दीजिए हमारी तरफ से। हाँ 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 हाँ, हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। हाँ क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ आपको? रुकिए, मैं पानी लाता हूँ। ये लो अम्मा, पानी पियो। दीदी का फोन था, कह रही थी कि लड़के वाले राजी हो गए हैं। 7 की सगाई और 8 को दूसरे दिन ही शादी है। लेकिन इस लड़की का कोई पता ठिकाना नहीं। फिर समाज में लोगों को पता चल गया ना ये भाग गई है, तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अम्मा बिल्कुल चिंता मत करो, हमने लड़के लगवा दिए हैं उसके पीछे, अब वो मिल जाएगी अम्मा। तुमसे ना हो पाएगा। इसका सिर्फ अब एक ही तरीका। आंटी, आपने बुलाया? सॉरी बुलबुल, हम तुमसे कितनी बार बोले, हम तुम्हारी बात श्वेता से नहीं करा सकते। विजय प्लीज, हमारी श्वेता से बात करा दो, बहुत अर्जेंट है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम मुझसे बोलो, हम तुम्हारी बात श्वेता से नहीं करा सकते। हेलो बुलबुल। हेलो हेलो श्वेता, कैसी हो तुम? हेलो श्वेता, बेटा हम बोल रहे हैं अम्मा। अम्मा? अरे ये क्या कर दिया बेटा तूने? हमने ना शादी कर ली है। हाँ? कोई बात नहीं, अब जब शादी हो ही गई है तो फिर दामाद जी को लेकर आ जाओ बेटा घर पे। लेकिन हाँ सुन, हम अपनी संतुष्टि के लिए ना तुम दोनों के दोबारा ब्याह करवाएंगे। हाँ अम्मा, मैं और विजय दोनों घर आएंगे। मैं और विजय आने की तैयारी करते हैं। मेरी बात कर, कोई जरूरत नहीं है अम्मा, हम दोनों बहुत खुश हैं। तो वैसे भी मैं श्वेता को कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ हाँ दामाद जी सुनिए, अरे आपका गुस्सा जायज है, लेकिन एक बार एक माँ के दिल से पूछिए। अरे हम बहुत प्यार करते हैं उससे, और हमने हमेशा यही सपना देखा है कि हम अपनी लाडली को बहुत धूमधाम से ब्याहेंगे। मेरा ये सपना पूरा कर दो। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए, मैंने कह दिया ना हम नहीं आएंगे, और वैसे भी हमें आप पर भरोसा नहीं है। मैं क्या करूँ जिससे? हाँ एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना तुम दोनों की शादी की तैयारियां शुरू करते हैं, तुम्हारे दिल को भी तसल्ली मिले। इसलिए एक काम करती हूँ, शादी का कार्ड छपवा देते हैं, ठीक है? जब हम आपसे कह रहे हैं कि हम नहीं आ सकते तो आप हमारी बात क्यों? नहीं अम्मा, हम लोग जरूर आएंगे। आप लोग ना बस शादी की तैयारी स्टार्ट कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ अम्मा, बाय। इसे कहते हैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। देखो विजय, तुम ना टेंशन मत लो, जब तक शादी की तैयारी नहीं होगी ना हम नहीं जाएंगे। श्वेता और विजय के रिश्ते को उसकी माँ यानी उमा देवी की मंजूरी मिल गई थी। यहाँ तक कि शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी, पर न जाने क्यों विजय को अभी भी उमा देवी पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। उसे अब भी ऐसा लग रहा था कि कहीं शादी के नाम पर श्वेता का परिवार कोई और ही चाल तो नहीं चल रहा। क्या विजय का शक जायज था? आखिर क्या है श्वेता और विजय की शादी की तैयारियों के पीछे का सच? ले बेटा, तेरी सहेली घर आ रही है और बहुत धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। तुम भी तैयारी करो, चलो उसकी शादी की। ठीक है आंटी। ये सब क्या है अम्मा? वो डाल तो हम पात शादी के कार्ड पे विजय का नाम छपवा दे, वो भी 7 तारीख। फिर कह देंगे लोगों से प्रिंटिंग प्रेस वाले से गलती हो गई,
एक बार ये लड़की वापस आ जाए घर से तो हम देखेंगे। अम्मा की जय हो। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं है अम्मा पर, ये शादी का कार्ड देखने के बाद भी? हमें तुम्हारी अम्मा पर यकीन नहीं है। अम्मा। श्वेता, कैसी है श्वेता? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, चल अंदर। अम्मा, पर दामाद को तो बुला लो अंदर। नहीं बेटा, शादी से पहले दामाद का मुंह देखूंगी ना तो अपशगुन होगा। चल। अम्मा मेरी हाँ हाँ, तू अंदर चल, तू अंदर चल। क्यों बे लौंडे, तुमको बोला था ना हमारे बहन के आसपास मत देखना। हलवा समझे हो? तुमसे पूछ रहे हैं, अगर आज के बाद इधर दिखाई दिया ना तो 6 फीट जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। निकल यहाँ से। आपने झूठ कहा मुझसे, धोखा दिया आपने मुझे। एकदम चुप। शर्म नहीं आती? कहाँ जाएगी? आ, और मैं तुझे बता। जान से मार दूंगा उसकी माँ को, जान से मार दूंगा। भैया शांत हो जाइए। शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? नहीं, वो मेरी आंखों के सामने से मेरी जान को ले गए। मैं देखता रहा। मैंने कहा था उससे कि मत जाओ। उसकी माँ लोमड़ी है, लोमड़ी। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी मेरी बात। वो लोग उसकी शादी कर देंगे, और अगर उसकी शादी हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगा मैं। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन भाभी की शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। चलो भैया, मैं तो कहता हूं कि भाभी को लेकर आते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार डालेंगे ना। सही बोल रहा है तू, सही बोल। चलो चलते हैं। उमा देवी आप ही हैं? जी कहिए। आपके खिलाफ कंप्लेन है। कल रात से विजय कुमार का छोटा भाई गायब है और इनको शक आप लोगों को। अरे जब हमने कुछ किया ही नहीं तो कंप्लेन किस बात की? नहीं मारा है, इन लोगों ने मारा है मेरे भाई को। वो यहाँ पर श्वेता को लेने आया था और मेरे भाई प्रणय को इन लोगों ने मार दिया। आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। शांत रहिए, शांत रहिए। अब बाहर चलिए। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। शर्मा जी, घर की तलाशी लीजिए। अरे लेकिन कहाँ, हम हमारे घर में कहाँ जा रहे हो कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो? उनके फोन का आखिरी लोकेशन यहीं का था, तो पुलिस को आप अपना काम करने दीजिए। मिट्टी देखकर तो लग रहा है कि अभी ताजा ताजा खुदाई की गई है। उन्होंने उससे मारा भी था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। तो आप लोग मानते हैं इस बात को? जी, पर हमने उसके साथ कुछ नहीं किया।
परसों श्वेता के साथ जब वो आया था तो मैंने उसे धमकी जरूर दी थी, लेकिन उसके बाद मैंने उसे देखा तक नहीं। सर, घर के आंगन में प्रणय की लाश मिली है। क्या? हाँ सर, विजय ने कंफर्म किया है। अम्मा, चलिए। शर्मा जी, एम्बुलेंस बुलाइए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। अम्मा, भैया, आप श्वेता, अरे तुझे अपनी अम्मा पे भरोसा नहीं क्या? हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। बेटा जरूर हमें कोई फंसा रहा है। बेटा यकीन कर। मैडम, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। अम्मा, श्वेता, क्या लगता है शर्मा? सर, वैसे तो ये मामला पूरा आईने की तरह साफ है। प्रणय श्वेता को भगा लाने के लिए वहां गया और इन लोगों ने श्वेता का प्रेमी समझकर विजय की जगह प्रणय को मार डाला। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आती, विजय इतना शोर कैसे था कि इन्हीं लोगों ने प्रणय को मारा है? मेरे भाई, प्रणय को इन लोगों ने मार दिया। आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। मैं भी यही सोच रहा हूं। और कोई भी किसी को मार के अपने घर में क्यों छुपाएगा, और वो भी वहां जहां शादी की तैयारी चल रही हो। एक काम करो, विजय की कॉल डिटेल्स निकालो। जी सर। यहां मामला कुछ और ही लग रहा है। जी सर। अरे तुझे अपनी अम्मा पे भरोसा नहीं क्या? हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जरूर हमें कोई फंसा रहा है। बेटा यकीन कर। उस रात अम्मा हमारे कमरे में थी और भैया भी पूरे टाइम यही थे। जब पुलिस ने घंटी बजाना चालू किया था तब वो उठ के गए थे। मैं तो पूरी रात जगी हुई थी, कोई कमरे से निकला भी नहीं था। तो किसी और के हाथों से मरवा दिया? नहीं नहीं, अम्मा कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे समाज में बदनामी हो। श्वेता, मैं हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी पापी थे सब जेल में जा चुके, अब हम अकेले हैं। विजय, सॉरी विजय, मेरी वजह से तुम्हारा लक्ष्मण जैसा भाई मारा गया। ज्यादा सोचो मत, जो भी हुआ सो हुआ। पर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि भैया ने उसे मारा है? हाँ, मुझे लगता है। मैं नहीं लगता? नहीं, क्योंकि उस रात अम्मा हमारे साथ थी और भैया भी यही थे। कोई फोन भी नहीं आया। विजय, हमें ना पुलिस के पास चलना चाहिए। कोई जरूरत नहीं। बड़ी मुश्किल से मुझे ये सुकून मिला है और ये सुकून मैं खोना नहीं चाहता। सुकून? तुम्हारा भाई मारा गया है, अम्मा और भैया दोनों जेल में हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें सुकून मिला? जो भी हो श्वेता, तुम पुलिस को नहीं बताओगी बस। पर क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया तो कह दिया बस। हम 3 दिन बाद ये शहर छोड़कर जा रहे हैं और तुम पैकिंग कर लो। पर तुम मुझे पुलिस के पास जाने से क्यों रोक रहे हो? क्योंकि अगर वो छूट गए तो तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे। मतलब हम अम्मा और भैया को दोनों को ऐसे जेल में सड़ने दें? नहीं, मैं तो पुलिस के पास श्वेता, मेरी बात सुन। देखो, पागलपन मत करो। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर मैंने भी अपना भाई खोया है। तुम नहीं जा सकती। छोड़ो, कुछ भी हो जाओ मैं जाके रहूंगी। मेरी बात मानो श्वेता। छोड़ो, तुम कहीं नहीं जाओगे। श्वेता रुको। जय हिंद सर। जय हिंद सर, ये विजय की कॉल डिटेल्स आ गई है। आपका शक बिल्कुल सही था सर। रात 11 बजे के बाद एक भी कॉल नहीं। मतलब जिसका भाई उसकी गर्लफ्रेंड को लेने गया और वो घर वापस नहीं आया तो एक बार भी कॉल करके ये नहीं पूछेगा कि कहाँ है, कैसा है। और 1.5 दिन बाद पुलिस स्टेशन आ जाता है, पर विजय एक बार भी कॉल नहीं करता। श्वेता रुको। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया,
पर तुम मेरी एक बात नहीं मानो। हाँ? छोड़ो, मुझे ना सब समझ में आ गया, जाने दो मुझे। क्या छोड़ो। क्या समझ में आ गया? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पुलिस में जाके सब बता दूंगी। पुलिस के पास जाओगी तुम? हाँ? पुलिस के पास जाओगी तुम? बताओ क्या बताओगी? के पास मुझे बोलेगा भी ये और मार खाएगा। उस रात जब मुझे पता चला कि ये लोग श्वेता की शादी करने वाले, तो मैं पागल हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि श्वेता की शादी कैसे रोकूं। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन भाभी की शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। जब उसने ऐसा कहा तो मुझे लगा यही एक रास्ता है, क्यों ना प्रणय की जान ले लूं और सारा इल्जाम श्वेता के परिवार पर लगा दूं। मैंने और प्रणय ने श्वेता को बाहर लाने का प्लान बनाया, बट मुझे पता था कि प्लान होने नहीं वाला है, क्योंकि मेरे दिमाग में प्लान बी था। भैया भाभी के घर के पास तो आ गए, अब करना क्या? ये तो आपने बताया नहीं। ये क्या है भैया? फिर मैंने उसकी लाश को उसके घर के पिछले हिस्से में छुपा दिया और वापस लौटाया। एक लड़की ने तुझसे इतना प्यार किया और तूने क्या किया? प्यार में धोखा। प्यार वो खूबसूरत शय है जो एक इंसान को जीना सिखाती है, ना कि किसी की जान लेना। लेकिन कुछ लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो भले बुरे की समझ ही खो बैठते हैं। इनका रूप और चलन हमें दिखाई कुछ और देता है, लेकिन हकीकत में होता कुछ और ही है। विजय ने श्वेता की शादी रुकवाने की खातिर अपने ही छोटे भाई प्रणय की हत्या कर दी और अपनी इस चाल में वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। लेकिन वो ये भूल गया कि अपराधी कोई ना कोई गलती जरूर करता है जिसकी सजा उसे जरूर मिलती। दोस्तों, सच्चा प्रेमी प्यार में बलिदान देता है, किसी की हत्या नहीं कर देता। किसी की भी हत्या कर देना एक संगीन अपराध है। हमें इस तरह की गलत मानसिकता से बचना चाहिए। आज के नौजवान लड़के लड़कियां अपने प्यार को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन उन्हें प्यार के साथ साथ समाज और रिश्तों की अहमियत को भी समझना होगा। इसी एक प्यारी सी सीख के साथ अब मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।